हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टेप अप मैथ्स का सेकंड चैप्टर का एक्सरसाइज 2.5 पढ़ेंगे। ओके, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड है, इसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। थोड़ी ये डिफ़िकल्ट है, तो ध्यान से देखिए। लॉन्ग डिवीज़न मेथड का फर्स्ट क्वेश्चन ए है 784। तो हम इसमें पेयर्स बनाएंगे। तो सबसे पहले पेयर हम यहाँ से बनाना चालू करेंगे। ठीक है, एक पेयर ये बन गया। अब यहाँ पर कितना है 7, तो ओनली सिंगल नंबर है। अब हमको ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर, जैसे कि हमने यहाँ पर लिया 2, तो ये 2 ये स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर। 2 2 ज़ा 4। हम यहाँ 3 नहीं ले सकते, क्यों? 3 3 ज़ा 9 हो जाता। सेम नंबर लेना, जो यहाँ लेंगे वही यहाँ लेना है। 3 3 ज़ा 9 हो जाता, तो वो 7 से बड़ा हो जाता। तो 7 में से 4 माइनस किया हमने, तो कितना बचा यहाँ पे 3। अब इसका स्टेप थोड़ा डिफरेंट है। ये जो 2 है, जो यहाँ नंबर लिखा है, उसी को हम ऐड कर देंगे, तो हमारा नंबर मिलेगा हमको 4। अब ये जो पेयर नंबर है 84, ये हम नीचे लिख लेंगे। ठीक है, अब हमारा नंबर है 384। अब फिर से वही करेंगे, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 384 आए। तो यहाँ पर हमने लिया 8 और यहाँ पर भी हमने लिया 8। तो 8 8 ज़ा 64 का 6 ऊपर चला जाएगा। सर रफ में देखो 48 में पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, और जो ये नंबर लेंगे ये इसका स्क्वायर होगा। तो 8 8 ज़ा 64 और 8 4 ज़ा 32 और प्लस 6 38 आ गया। 384 इसको माइनस कर देंगे 0 0। तो हमारा आंसर क्या आया लॉन्ग डिवीज़न मेथड में? 28। ये क्या है? ये इसका स्क्वायर रूट है। तो हम ऐसे लिखेंगे 784 का स्क्वायर रूट क्या हो गया? 28। इस लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ऐसे ही हम बी वाला सॉल्व करेंगे। 3 4 8 1। ठीक है, ठीक है, ऐसा लिखेंगे हम इसको। अब पेयर बनाएंगे 81 और 34 का पेयर बन गया। ठीक है, अब 34 किससे जाएगा? हम 5 लेंगे। 5 5 ज़ा 25। 6 से लेंगे तो क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। 6 6 ज़ा 36 होता है। ठीक है, 25 34 में से माइनस करेंगे, आगे हमारा 9। फिर 81 को हम लिख देंगे। अब ये 5 + 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। अब देखो 81 है तो 9 से करेंगे। 9 9 ज़ा 81 और 9 1 ज़ा 9, आ गया 0। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे? 3481 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 59। ऐसे ही हम कौन सा करेंगे? सी वाला क्वेश्चन करेंगे। सी क्या है? 6724। तो 6724 को हम लिखेंगे, किससे हो जाएगा? 6 6 ज़ा कितना होता है? 36 होता है। 6 से नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 से करेंगे। 8 8 ज़ा 64। ठीक है, माइनस किया, कितना बचा? 3 बचा। अब कितना नंबर आया हमारा? 324। और 8 + 8 करा तो कितना हुआ? 16 हुआ। अब किससे करेंगे? यहाँ 4 आ जाए 2 से। 2 2 ज़ा 4। ठीक है, और 16 2 ज़ा 32 आ गया। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे? 6724 का अंडर रूट कितना हो जाएगा? 82। ये पेयर बनेंगे, ये दो दो के पेयर बनेंगे। डी क्वेश्चन है 12996। ठीक है, 12996। ये इसका ये पेयर, ये 1 अकेला बचेगा। ठीक है, तो 1 1 ज़ा 1 लिखेंगे, माइनस करेंगे, 0 आ जाएगा। 1 + 1 2 होगा। अब कितना पेयर आएगा? 29 आएगा हमारा। ठीक है, अब फिर से किससे करेंगे? हम 1 से कर देंगे। 1 1 सा तो 21 आ गया। माइनस करेंगे तो कितना आंसर बचेगा? 8 बचेगा। 9 में से बन गया 8। अब क्या लिखेंगे? 96 लिखेंगे। ठीक है,
अब देखो नेक्स्ट स्टेप में ये 1 ही ऐड होगा, तो 1 + 1 2 और ये 2 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब कौन सा नंबर लेंगे कि 8 9 6 बचे, तो हम 4 लेंगे। 4 4 ज़ा कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, और 4 2 ज़ा 8 + 1 9 और 4 2 ज़ा 8 आ गया हमारा आंसर आ गया 12996 का कितना होगा आंसर, 114 होगा। अब हम ई वाला करेंगे। ई क्या है, 5 7 7 6। ठीक है, 5 7 7 6 लिख लो ऐसे। इससे करेंगे सबसे पहले पेयर बनाएंगे सबसे पहले। तो अब क्या हमारा क्या हुआ, 57 हुआ, तो किससे करेंगे, 7 से करेंगे। 7 7 सा 49, क्योंकि हमें 57 आएगा, 57 से कम आए तो 49 हो रहा है, तो कितना बचेगा यहाँ 8। अब 8 7 6, यहाँ 7 7 को ऐड करा तो कितना हुआ हमारा 14। अब किससे करेंगे, हम 6 से करेंगे। 6 6 36, इसको करेंगे तो हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 146 में, तो हमारा आएगा 876 आ जाएगा हमारा। करके देखें क्या, 6 6 36 का 3 6 3 6 4 7 2 6 1 6 7 8 आ रहा है। ठीक है, यानी कि हमारा ये करेक्ट है। तो 5 7 7 6 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 76। या इसको समझने का तरीका ये भी हो सकता है कि 76 का स्क्वायर होगा 5776, इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट है F21316, तो देखो 16 पेयर, एक 13 पेयर और एक 2 अकेला हो जाएगा। ठीक है, तो हम किससे करेंगे, पहले 1 से करेंगे। 1 1 सा कितना हो जाएगा 1, कितना बचा 1, फिर 1 1 3 हमारा आंसर होगा। ठीक है, और ये 1 + 1 कितना होगा हमारा 2। अब 1 1 3 से शायद ही जाए, हम 4 से करते हैं। 4 4 ज़ा 4 4 ज़ा होता है 16 का 6, और 4 2 ज़ा 8 + 1 96। हम 5 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 25 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो 113 में से 96 गया, तो हमारा आंसर मिलेगा हमें 17। अब हम क्या लिखेंगे 16, और यहाँ पर हम 4 ऐड करेंगे तो 4 8 होता है, 28 आया हमारा नीचे। ठीक है, अब 28 में हम कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि 1716 मिले हम, तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6 का, तो 6 6 36 और यह हो जाएगा 1716। ठीक है, तो इसका आंसर क्या मिला हमको, 21316। स्क्वायर रूट कितना हो गया, 146 हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे जी वाला क्वेश्चन क्या है, 13225। ठीक है, यहाँ साइड में लिख लेंगे हम 13225। ठीक है, ये है ग्रुपिंग है, ये 1 है, तो 1 1 ज़ा हो जाएगा सबसे पहली लाइन, तो 1 में से 1 गया 0। ठीक है, 1 + 1 2, 32 लिखेंगे। अब हम किससे करेंगे, 32 आ जाए तो 2 है, यहाँ हम 1 से करेंगे। ठीक है, 21 2 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और 44 हो जाएगा। तो हमको कितना चाहिए, कम चाहिए है ना, तो 21। तो 32 में से 21 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 11। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ 25, और ये 1 को ऐड कर देंगे। ये हमको क्या नंबर मिला, 2 2, इसका 2 और इसका 2। ठीक है, अब 1 1 2 5 में हम कौन सा नंबर ऐड कर रहे हैं, हम 5 करते हैं। ठीक है, 5 5 ज़ा 25, 2 5 2 ज़ा 10 12। ठीक है, 5 2 ज़ा 10 और 1 11। ये आ गया हमारा आंसर, आ गया परफेक्ट।
ठीक है। 1 3 2 2 5, स्क्वायर रूट कितना होगा 1 1 5 होगा। अब कौन सा है h वाला, h का है 21904 होगा। ठीक है, h क्वेश्चन है 21904। इसको सॉल्व करेंगे, पेयर बना लेंगे। सबसे पहले 2 है तो 1 का स्क्वायर, 1 1 ज़ा 1 माइनस किया, कितना आया 1 आया। ओके, अब ये 19 लिख लेंगे, इधर प्लस कर लेंगे, ये हो गया हमारा 2। ठीक है, अब 2 के साथ किस नंबर का मल्टीप्लाई करें, हम 4 का करेंगे, तो 4 4 ज़ा 16, ये 96 आएगा। ओके, 119 को 96 से माइनस करेंगे तो 23 आएगा और 04 हम लिख लेंगे। अब यहाँ पर इस 4 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 28 हो गया। अब 8 का स्क्वायर लेंगे हम, 8 8 ज़ा, तो हमारा आएगा 2304। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 21904 का स्क्वायर कितना जाएगा 148। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है विदाउट कैलकुलेशन के। तो कुछ फॉर्मूले हैं हमारा, वो आपको ध्यान देना है। फॉर्मूला है ऑड नंबर और इवन नंबर्स के लिए। अगर ऑड नंबर है तो हम लिखेंगे n + 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और इवन नंबर है तो n/2 लिखेंगे। तो इसका a वाला है हमारा 289। देखो नंबर n क्या है, n कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1 2 3 डिजिट्स है ना, तो वो n हो गया, तो कितनी हो गई 3। ठीक है, तो हम स्क्वायर रूट का फॉर्मूला लगा देंगे। स्क्वायर रूट क्या लिखेंगे, n + 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 3 + 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 3 + 1 4, कैंसिल हो गया 2। तो आंसर क्या आया हमारा, स्क्वायर रूट डिजिट में क्या आया हम लिख देंगे, यहाँ नहीं लिखते, जगह नहीं है, यहाँ लिखेंगे हम आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 289 हैज़ 2 डिजिट। बहुत इजी है, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। बी वाला 60516 कितने हैं 1 2 3 4 5। ठीक है ना, ये भी क्या है ऑड है ना, तो 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2, 6/2 कितना आ जाएगा 3। आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा इसका 6051 हैज़ 3 डिजिट। ठीक है, अब सी वाला 71571 कितना है 1 2 3 4 5 6, तो 6/2 कितना हो जाएगा 3 लिख दो। 715716 हैज़ 3 डिजिट्स, ये आपका आंसर हो गया। फिर डी वाला करेंगे हम, डी कितना है 27225, ये 2 3 4 5 है ये, तो 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2, 6/2 कितना हो गया 3, तो 27225 हैज़ 3 डिजिट। ये हमारा आंसर हो गया। अभी आज हमने पढ़ा लॉन्ग डिवीज़न मेथड और स्क्वायर रूट निकालना है आपको। ठीक है, विदाउट कैलकुलेटिंग के। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे के क्वेश्चंस बताऊंगी। ठीक है, थैंक यू।